हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो कई सीरीज में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। और यह है प्रश्नावली 13.2। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? 13.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 को देखे हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं सांख्यिकी का 13.1 का एक एक क्वेश्चन है। जितना भी कंसेप्ट है सांख्यिकी का कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या है, वो आपको सांख्यिकी के प्लेलिस्ट 1 में लेक्चर 1 में मिलेगा। और मैथ का लास्ट चैप्टर होगा मैथ का। इसका मतलब 1 से लेकर 14 तक प्लेलिस्ट सारा आपका रेडी है। तो जाके एक एक क्वेश्चन को देखें, एक एक चैप्टर को देखें, एक एक क्वेश्चन को बताया गया डिटेल में। और आपका कोई कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। यानी जीवन काल है, बारंबारता है। देखिए इसका मतलब क्या है। अब उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है, क्या? घंटा में। यानी ऐसा उपकरण जो सबसे ज्यादा है, यानी ऐसे घंटा बताना है। इसका मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। अब देखिए, बिजली उपकरण है, बिजली का जो बल्ब खरीदते हैं, आपको बोला जाता है कि 1 साल का वारंटी है। ठीक है, एक्चुअली 1 साल का होता नहीं है, 1 ईयर का नहीं होता है। उस पर घंटा लिखा होता है कि ये 3000 घंटा जलेगा। अब 3000 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो उसी को अप्रोक्सीमेटली इसको कैलकुलेट किया जाता है, बताया जाता है कि 1 ईयर इसका क्या है, 1 ईयर इसका वारंटी है। कोई कोई आप बोलिए कि मेरे घर में तो 2 साल का बल्ब है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल का बल्ब चल गया। इसका मतलब ये है कि उस बल्ब को कम जलाया गया है, कम यूज किया गया है। यदि आप बल्ब को अब लगातार यूज करते तो साल भर में फ्यूज हो ही जाता है एकदम। चांसेज 100% चांसेज होते हैं, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जीवन काल क्या घंटा में दिया हुआ है, कोई जो उपकरण है बिजली का। ठीक है, अब बारंबारता उसका दिया हुआ है। ठीक है, अब बता रहे कि बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। बहुलक काल यानी ऐसी घटना, यानी ऐसा उपकरण, यानी यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या है। बहुलक वर्ग कौन होगा? बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक वर्ग तो चाहिए। तो बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 61 की है। तो 60 से 80 क्या हो जाएगा? यही मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो मेरा बहुलक 60 से 80 घंटा के बीच ही लाई करेगा। तो बहुलक जीवन काल क्या हो जाएगा? 60 और 80 के बीच में होगा। हम निकालेंगे फॉर्मूला से। तो 60 और 80 के बीच में क्या हो जाएगा मेरा? मान लीजिए कि मेरा 63 आ गया। तो 63 आवर क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यानी सबसे अधिक कोई उपकरण लास्ट कर रहा है तो 63 आवर लास्ट कर रहा है। ठीक है, इसी को, इसके लिए टेबल बनाने का नीड नहीं होता है बहुलक निकालने के लिए। जस्ट बहुलक वर्ग निकालिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो बहुलक वर्ग तो बता ही दिए, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। आइए हल लिखते हैं। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है? सबसे अधिक बारंबारता इसमें देखिएगा तो किसका है? 61 है। कौन सा वर्ग का है? 60 से 80 है। तो कौन हो जाएगा? 60 से 80 वाला वर्ग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन हो गया मेरा? 60 से 80 वाला हो गया। और घंटा में है ही, तो 60 से 80 क्या होना? बहुलक वर्ग हो गया। इसलिए बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा बोलिए चाहे निम्न सीमा बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कैसे लिखते हैं हम? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब फिर लिखेंगे बहुलक वर्ग की। हम लिख दे रहे हैं एक बार लैंग्वेज में, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। बहुलक वर्ग की क्या लिखेंगे? बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F1 से करते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यही तो है, क्या है? 61 है। अब देखिए, अब निकालना है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले
वर्ग की बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं? एफ नॉट बोलते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इसलिए इसे बता दे रहे हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन में डायरेक्टली हम इसका वैल्यू लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। तो बहुलक का जस्ट पहले वाला वर्ग कौन है? 60 से 40 का बारंबारता कितना है? 52। यही क्या हो जाएगा मेरा? एफ नॉट हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग से ठीक बाद की, यानी एक बाद की, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की क्या? बारंबारता। तो इसको कैसे लिखते हैं? F2 से लिखते हैं। F2 क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली कौन हो जाएगा? 80 से 100 है, इसकी बारंबारता क्या है? 38 है, तो लिख दीजिए आके यहाँ पे 38। अब वर्ग माप लिखना है। तो वर्ग माप का क्या फॉर्मूला होता है? आप जानते ही हैं, हम लोग समान वर्ग माप वाला, समान वर्ग माप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि असमान वर्ग माप वाले के बारे में अध्ययन करना हमारे सिलेबस में नहीं है। अब वर्ग माप का यहाँ पे देखिए, 0 से 20 है, तो 20 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यही मेरा h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। h क्या आ गया? 20। अब क्या करेंगे? अब जस्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। नहीं होता है। अब इसको लिखेंगे। अब देखिए मेरा एल कितना आया है, प्रीवियस में चलते हैं, प्रदर्शन करते हैं। एल कितना आया मेरा? एल 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। 60 प्लस F1 कितना है? 61 है, क्या लिख देंगे? 61 माइनस एफ नॉट, एफ नॉट तो यहीं पे है 52। 2f1 है, तो 2 इंटू 61 माइनस एफ नॉट यानी 52 माइनस F2 कितना है? 38 है, इंटू एच। एच कितना है? 20 है। अब इसको ही क्रॉप करके कहाँ चलेंगे हम? नेक्स्ट पेज में चलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 61 माइनस 52 कितना आता है? 9 आएगा। नीचे देखिए, 2 गुना 61 कितना हो जाएगा? 2 6 दूना 12 यानी 122। अब 52 38 जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 16, हाथ में 1 5 3 8 1 9 यानी 90 इंटू एच मतलब 20 तो रहेगा ही। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये जगह 60 प्लस ऊपर तो 9 रहेगा, 122 माइनस 90 कर देंगे, तो इसे घटाइए या ऐसे ही लिख दीजिए डायरेक्टली। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 इंटू 90 नहीं 20 होगा। 20 होगा। अब काटेंगे क्या चीज से? 4 से। 8 चौका 32, 4 पचे 20, हो जाएगा 60 प्लस ऊपर तो 9 है, नीचे 8 है, यहाँ पे क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? ये 60 प्लस 9 गुना 5 डिवाइड बाई 8। या इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 9 पचे 45 डिवाइड बाई 8। और क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8। यही है, एक बार लिख दिए। अब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कीजिएगा? पॉइंट में लाना है, तो आप ऐसे भाग देख के भी देख सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है। ये हमेशा रफ में कीजिएगा। 8 पचे 40, क्या आ जाएगा? 5। 5 पे भागने लगेगा, पॉइंट हो जाएगा 0। 8 छक 48, क्या आ जाएगा? 2। 2 पे 0, 8 दूना 16, और क्या आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा 4। 4 पे 0, 8 पचे 40, कितना आ गया? 5.625। कितना हो जाएगा ये? इसको जोड़िएगा, आ जाएगा 65.625। इसको क्या लिख सकते हैं? राउंड ऑफ कीजिए 2 डिजिट तक, तो 65.62 क्या आ गया मेरा? यही मेरा बहुलक आ गया, और यही मेरा आंसर होगा।
पूछ क्या रहा है देखिए, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो क्या कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः उप उपकरणों का बहुलक जीवन काल। क्या होगा, 65.62 घंटा है। यही मेरा आंसर हो गया। आवर में घंटा में निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जस्ट ही व्हाट्सअप चैनल हम शुरू करने वाले हैं जस्ट ही थोड़ा दिन में, जिसपे आपका जितना भी पीडीएफ हम पढ़ाए हैं सारा नोट्स मिलेगा। टेस्ट सीरीज शुरू होगा तो आप टेस्ट सीरीज वहां से देंगे, और जितना भी आपका डाउट होगा उसी पे सोल्व किया जाएगा। तो बने रहें और जुड़िए जाके मेरे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।